नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं और जमुई से चुनावी शंखनाद करेंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की भूमिका इस बार भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। उन्होंने कहा कि आज दोपहर करीब 12 बजे जमुई की जनसभा में जनता जनार्दन से संवाद का सुअवसर मिलेगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर है और बिहार के जमुई में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान उन्होंने एक एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि आज उन्हें बिहार जाने का मौका और जनता जनार्दन से संवाद करने का सुअवसर मिला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर रहेंगे और बिहार के जमुई में जाकर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई काफी अहम सीट मानी जाती है और जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के साथ साथ अपने सहयोगियों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चुनावों की बयार लगातार जारी है। लगातार बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों के जिलों में जाकर जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे। बिहार के जमुई जिले में आज वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इससे पहले उन्होंने एक ट्विटर एक्स पर ट्वीट किया है कि आज बिहार जाने का मौका और जनता जनार्दन से संवाद करने का शुभ अवसर मिला है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के जमुई दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर वो जनता जनार्दन यानी कि जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई काफी हॉट सीट मानी जाती है और जमुई से जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को साधने की कोशिश करेंगे। तो काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि बिहार को लेकर जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन में उथल पुथल की भी खबरें सामने आई थी और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर है। जमुई काफी हॉट सीट मानी जाती है, यहां से वो जनता को संबोधित करेंगे। और चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जमुई से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं और ये मेरे और मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है। इस बार 40 की 40 सीटें हमारा गठबंधन जीतेगा। दुनिया में लोग प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो ऐसे में जो 400 पार का लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे और उसमें बिहार की 40 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं जो पिछली बार एक सीट की चूक रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, इस बार उसको भी पूरा करके 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। और जमुई संजय निरुपम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मेरा निष्कासन जारी करने का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा और ये बस जानकारी साझा कर रहा हूं कि मैं आज 11:30 बजे से 12 बजे के बीच विस्तार से बयान दूंगा। तो आपको बता दें कि संजय निरुपम को एक तरफ कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, तो उनकी तरफ से बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कल रात को पार्टी को इस्तीफा दिया था और उसके बाद पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया है, तत्परता दिखाई है, जिसको लेकर उन्हें अच्छा भी लगा। लेकिन उन्होंने एक दावा किया है कि वो 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में बयान देंगे और तमाम खुलासे उनके तरफ से किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि संजय निरुपम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन
तमाम कयासों के बावजूद संजय निरुपम ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से, जिसको लेकर संजय निरुपम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी वो 11:30 से 12 बजे के बीच वे खुलासे करेंगे और तमाम वो बातें मीडिया और जनता के सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि संजय निरुपम ने तंज भी कसा है कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि कल रात को उन्होंने पार्टी को इस्तीफा भेजा और इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से तत्परता दिखाई है, फुर्तीली दिखाई है, वो उन्हें अच्छी लगी है और जो निष्कासन का निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया है उसका भी संजय निरुपम ने स्वागत किया है। तो आपको बता दें कि संजय निरुपम 11-11:30 बजे से 12 बजे के बीच में कई खुलासे कर सकते हैं, मीडिया से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जनता के सामने तमाम चीजें वो आज रखने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस हिसाब से संजय निरुपम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुंबई से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से उनको दरकिनार किया गया, उसके बाद ये बड़ा फैसला। जी आर्या, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताते हैं कि संजय निरुपम जो है दक्षिण मुंबई सीट से, कांग्रेस की सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वहां पर अमूल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस सहित उद्धव ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाए थे और 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए थे। जिसके बाद नाना पटोले, जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता है, उन्होंने जिम्मेदार नेताओं को पत्र लिख करके संजय निरुपम की जानकारी से अवगत कराया था, जिसके बाद पार्टी मुखिया ने उन्हें कह सकते हैं कि 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। संजय निरुपम हंसते हंसते इस बर्खास्त का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि संजय निरुपम चाहते भी यही थे, टिकट मिला नहीं था, चुनाव लड़ नहीं सकते और कांग्रेस से उन्हें वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो चीजों की वो उम्मीद रखे थे। तो ऐसे में कांग्रेस से उन्हें निकाला जाना और खुद उनका इस्तीफा देना, कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, खास करके मुंबई की राजनीति में एक नई राह देखने के लिए मिलेगी। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मुंबई के लोखंडवाला जो उनका दफ्तर है, उस दफ्तर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना होगा कि कांग्रेस से निकाले जाने के बाद संजय निरुपम क्या कुछ कहते हैं और किस पार्टी में। बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस हिसाब से उन्हें निष्कासित किया गया 6 साल के लिए और संजय निरुपम ने इस्तीफा भी दे दिया, 11:30 से 12 बजे का जो समय है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय ये देखने वाली बात होगी कि संजय निरुपम का अगला कदम क्या होगा। क्या वो किसी और पार्टी को में शामिल हो सकते हैं या फिर कुछ और बड़ा ऐलान कर सकते हैं संजय निरुपम? देखिए आर्या, ये तो कह पाना जल्दबाजी होगा, इंतजार करना होगा, लेकिन जो सूत्र हैं, जो सोर्सेस हैं, उनका कहना है कि संजय निरुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच चल रही सीट शेयरिंग को लेकर जो भी मतभेद है उसका उजागर कर सकते हैं और साथ ही वो किसी पक्ष में जाने का ऐलान कर सकते हैं। जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद वो सीधे जिसका दामन थाम सकते हैं और उसे चुनाव लड़ सकते हैं जिस सीट पर वो मांग किए हैं। देखना ही होगा कि जब वो 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ बयान उनके सामने निकल के आते हैं, उनकी राजनीति में क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है। आर्या, अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, वही संजय निरुपम है जो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के दोपहर सामना से संपादकीय के जरिए और प्रवक्ता के जरिए अपनी राजनीति की शुरुआत किए। शिवसेना से विवाद होने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उत्तर मुंबई से वो 5 साल के लिए सांसद भी रहे और अब जानकारी है कि वो पक्ष से निकाले गए हैं और अब किसी और पक्ष में प्रवेश करेंगे। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी छोड़ना, दल बदल की जो भूमिका चल रही है उसमें एक भूमिका संजय निरुपम की देखने के लिए मिल रही है कि जहां से शुरुआत हुई थी फिर वहीं वापस पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि जिस हिसाब से चुनाव के समय लगातार सिलसिला नेताओं की पार्टी छोड़ने का जारी है, कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किल चुनाव से पहले खड़ी हो सकती है, क्योंकि जनता के बीच में जाके आप क्या कहिएगा कि उनके पार्टी के जो नेता हैं वही सहमत नहीं है अपने पार्टी के तमाम फैसलों से और इसलिए वो दूसरी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं या फिर पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए बन सकती है मुरारी।
अरे ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की स्थिति देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने जिस तरीके से रातों रात फैसला किया और बीजेपी का दामन थामे है, उसके बाद कह सकते हैं पूर्व सांसद और उत्तर भारतीयों में एक अच्छा चेहरा संजय निरुपम का देखा जाता था। कांग्रेस में समय समय पर महाराष्ट्र और मुंबई की एक बड़ी भूमिका भी निभाते थे, लेकिन ऐसे में वो भी पार्टी से निकाले गए हैं। तो एक एक करके जो कांग्रेस के नेता है वो टूटते जा रहे हैं। देखना होगा इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र सहित मुंबई में कांग्रेस किस तरीके से अपने नेताओं को बचा पाती है और कितनी सीटें निकाल पाती है। जी बिल्कुल मुरारी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि आज का दिन उनकी जिंदगी के लिए एक नया अध्याय है और क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है, मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा। तो आपको बता दें कि पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे और आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। उनके तरफ से कहा गया है कि वो इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती से काम करेंगे। वर्ल्ड के मानचित्र पर मेरे लिए महत्वपूर्ण इंसान होता है, दिन नहीं। और इंसान हर दिन महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मेरे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए इंसान भगवान की तरह महत्वपूर्ण है। मेरे लिए हिंदू मुसलमान महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान की जिंदगी महत्वपूर्ण है, उसकी खुशी महत्वपूर्ण है, उसके मुस्कुराने का अवसर महत्वपूर्ण है। और मैं बचपन से सिर्फ इंसान की ही पूजा किया हूँ। और मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पूरी दुनिया पूर्णिया मधेपुरा, मधेपुरा पूर्णिया पप्पू, चुनाव के पहले ही पूर्णिया मानचित्र पर, वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिले। मेरे लिए महत्वपूर्ण इंसान होता है, दिन नहीं। और इंसान हर दिन महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे को एक चिट्ठी लिखी है। राम मंदिर पर पार्टी का रुख को लेकर उन्होंने गलत बताया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता और यही वजह है कि वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और गौरव वल्लभ ने हाल ही में उदयपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। दरअसल गौरव ने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। राम मंदिर और सनातन तमाम ये मुद्दों को लेकर उन्होंने एक बड़ा लंबा सा पोस्ट सोशल मीडिया एक्स पर किया है कि गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस का साथ, प्रथम परिवार का साथ छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि सनातन विरोधी नारे, हिंदू विरोधी बातें और देश के हित के विरोध में बातें रखना उन्हें कबूल नहीं था। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। और जो परिवार से नहीं, चाहे उसमें परफॉर्मेंस कितनी हो, काबिलियत कितनी हो, उसे कांग्रेस छोड़नी ही पड़ती है, उसे मजबूर कर दिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस का प्रथम परिवार कभी शक्ति, कभी सनातन शक्ति, नारी शक्ति, महिला शक्ति और देश की युवा शक्ति का अपमान करने में कभी पीछे नहीं हटता। देश की सेना हो, देश का हिंदू समाज हो, उसको लगातार अपमानित करने का कुकृत्य कांग्रेस पार्टी करती है। रणदीप सुरजेवाला का भी आज बयान देखिए नारी शक्ति के खिलाफ। परंतु आज मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि जिन जिन लोगों ने भी 7 वर्ष पहले मुझे गद्दार कहा, जिन लोगों ने मुझे कहा कि आप दोगले हो, आपने यू टर्न कर लिया, आज वो सारे लोग समझ रहे हैं कि जो 7 वर्ष पहले मैंने कहा वो आज सही साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी युवा विरोधी है, इसलिए वहां पर कोई भी काबिल युवा नहीं रह सकता। वहां पर केवल एक 55 वर्ष के युवा की ही जगह है, अर्थात राहुल गांधी।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता खुशबू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। खुशबू, लगातार कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। तमाम वो नेता, तमाम वो प्रवक्ता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुशबू जी, जैसा कि अभी आज सुबह सुबह खबर आई गौरव वल्लभ जी के इस्तीफे का, जिन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया खड़गे जी के पास जी। एक पूरा पत्र लिखा जिसमें बहुत कुछ लिखा उन्होंने कि कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है और गलत दिशा में जा रही है। ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कि मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में ज्वाइन किया था। अभी ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बदल चुकी है। देश विरोधी, सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी को बताया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चेहरा थे गौरव वल्लभ जी, राजस्थान राजनीति के और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसे बहुत जगहों पे, बहुत मंचों से हमने उन्हें सुना है। और गौरव वल्लभ जी का इस्तीफा कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन खुशबू, जिस हिसाब से गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है, एक्स पर जो पोस्ट किया है, उसमें कहा गया कि राम मंदिर और सनातन, ये दो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, तैयारियां जारी हैं और ये राम मंदिर और जो सनातन में काफी अहम मुद्दा रहने वाला है और ये कांग्रेस के ऊपर हावी होने वाला है। खुशबू, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो हमेशा से बीजेपी जिस एजेंडे को लेके चलती है और कांग्रेस को सनातन विरोधी और देश विरोधी बताती है, कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं गौरव वल्लभ जी। उनका जो एक्स पे जो ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि जब राम मंदिर पे कांग्रेस का जो स्टैंड था, उसको लेके उनको बहुत ज्यादा वो व्यथित हुए और वो एक हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते वो हिंदू के खिलाफ, हिंदूवाद के खिलाफ, सनातन के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, वो सनातन के विरोधी नहीं हो सकते। जबकि जो अब मौजूदा कांग्रेस पार्टी है वो साफ तौर पे सनातन विरोधी है। और गौरव वल्लभ ने साफ तौर पे अपने ट्वीट में और अपने पत्र में भी ये सारी चीजें मेंशन की और जो हाईलाइटेड है उनके पूरे उसमें सबसे बड़ा यही बयान है कि कांग्रेस अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी को, जिसमें वो इतने सालों से, पिछले सालों से रहे, अच्छे पद पे रहे और अच्छी पहचान थी उनकी, उसके खिलाफ वो ये चीजें कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हमेशा से बिल्कुल खुशबू, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल भी सामने आ रही है कि तमाम जो दिग्गज नेता है लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगे। मथुरा लोकसभा सीट से वो नामांकन भरेंगे। नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनावी सभा करेंगे। तो आपको बता दें, हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगे और मथुरा लोकसभा सीट से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगी। तो आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगी, वो अपना पर्चा दाखिल करेंगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं और उन्होंने मथुरा पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है। और आपको बता दें कि नामांकन के दौरान सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर तमाम तैयारियां पार्टी के तरफ से कर ली गई है और आज हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो इस दौरान सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, लेकिन नामांकन से पहले वो मथुरा पहुंचकर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां जारी है और आज मथुरा जो काफी अहम सीट मानी जाती है, वहां से हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करेंगी, पर्चा आज वो भरेंगे और इस दौरान तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और नामांकन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में जनसभा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार बीजेपी की तरफ से जारी है और मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी आज नामांकन करेंगी। नामांकन को लेकर तमाम तैयारियां जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कर ली गई है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर वहां पर जनसभा को भी
संबोधित करेंगे। नामांकन को लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और उन्होंने मथुरा पहुंचकर नामांकन से पहले पूजा अर्चना भी की, भगवान का आशीर्वाद भी लिया और जिस हिसाब से चुनावों की तैयारियों लगातार चल रही है, तमाम तैयारियां बीजेपी के तरफ से की जा रही हैं और मथुरा वो सीट है जहां पर तमाम कद्दावर नेता अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट से आज हेमा मालिनी अपना नामांकन दाखिल करेंगी, पर्चा भरेंगी और जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नामांकन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचकर वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। लेकिन आपको बता दें कि नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है और भगवान का आशीर्वाद भी उनके तरफ से लिया गया है। और उसके बाद अब नामांकन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे मथुरा लोकसभा सीट से और इस दौरान तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के विवादित बयान पर कड़ा विरोध किया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के साथ नेता प्रतिपक्ष के निवास के सामने नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया गया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने मैं भी हूं मोदी का परिवार और कांग्रेस के नेता पहली लाठी मुझे मारे के नारे लगाए हैं। और वहीं इस पूरे मामले पर चरणदास महंत ने माफी भी मांगी है। और आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, हम छत्तीसगढ़ भाषा बोल रहे थे। मोदी जी के संदर्भ में 2 तारीख को राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में एक कार्यक्रम में चरणदास महंत जी ने कहा कि मोदी के मुड़ी फोरैया सांसद चाहिए। वो वहाँ से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, वो मंच पर खड़े बैठे बैठे हंस रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनता कैसे वोट देगी। अब देखते हैं ना भाई, जो मोदी जी का सिर फोड़ना चाहते हैं वहां जा करके वो जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे और जनता उनको कैसे वोट देती। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। जो स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मर्यादाओं की पाठ जिन्होंने सबको पढ़ाई है, आज अगर वह भी आचार संहिता के समय में इस तरह की बात करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। और मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने कहा जनता भली भांति समझ रही। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता, साथ ही साथ उन्होंने उल्लेख किया देवेंद्र यादव का। तो देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, ये दोनों जनता कैसे, जो मोदी जी का सर फोड़ने वाले हैं उनको वो जनता वोट देगी। वो मोदी जी का सर फोड़ने वाला सांसद चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय को जनता उनको जवाब देने वाली। प्रक्रियागत चीज है, अगर कोई एप्लीकेशन करेगा तो उस पर विचार होगा, थाने में विचार होगा, वो यहाँ का नहीं है एप्लीकेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर, हेमा मालिनी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मथुरा लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन किया है। नामांकन में स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी और उन्होंने मथुरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी कि उनके तरफ से पर्चा भर दिया गया है। मथुरा लोकसभा सीट को लेकर तमाम जो तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई थी उसको देखते हुए हेमा मालिनी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी, जिन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। और इस दौरान तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। मथुरा लोकसभा सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मथुरा लोकसभा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है और इस सीट से बीजेपी ने
हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है और हेमा मालिनी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें पर्चा नामांकन दाखिल करने की हैं। आपको इन तस्वीरों से बताते हैं कि हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जिसमें हेमा मालिनी अपना नामांकन भरते हुए, दाखिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। दरअसल मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है और आज उनकी तरफ से नामांकन किया गया है। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।